ईरान इजराइल जंग में अमेरिका कूदा। ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अटैक किया। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया। भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे हमला। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। बोले, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया। ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने युद्ध न करने की कोशिश की, लेकिन करना पड़ा। ईरान को अब जंग खत्म करनी होगी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। बोले, ईरान शांति कायम करे, नहीं तो और बड़ा हमला करेंगे। अब की बार परिणाम और भयावह होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम संघर्ष नहीं, शांति चाहते हैं। ईरान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की बात कही। तेहरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले से मौत। अब तक 10 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़शकियान ने परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकने का ऐलान किया। कहा, परमाणु प्रोग्राम का शांतिपूर्ण इस्तेमाल हमारा हक, कोई इसे युद्ध की धमकी से नहीं छीन सकता। ईरान इजराइल युद्ध के बीच खामेनेई का बड़ा फैसला, उत्तराधिकारी नियुक्त करने की तैयारी। बंकर में छिपे ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नामों का ऐलान किया, बेटे का नाम नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने OIC समिट के बाद इस्तांबुल में ईरान, कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा, इजरायली PM नेतन्याहू हिटलर की तरह है। वो धर्म के आधार पर दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने UN से इजराइल पर एक्शन की मांग करते हुए कहा, हम पर जबरन थोपे गए युद्ध के लिए इंसाफ हो। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक ईरान से विशेष विमान के जरिए स्वदेश लौटे। बीती रात पहुंचे दिल्ली। अब तक कुल 1117 नागरिकों की वतन वापसी। ईरान से निकाले जा चुके हैं भारतीय। एयरपोर्ट पर अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। बोले, ईरान में हालात बेहद खराब थे। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रों की वीडियो फुटेज साझा करने की मांग खारिज की। मतदाताओं की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया। कहा, वीडियो जारी करने से लोगों पर दबाव और डर का माहौल बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए। कहा, हम निर्माण नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को झूठे वादों का पुलिंदा बताया। कहा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन। क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी लापरवाही के आरोप में 3 अफसरों को हटाने का आदेश। 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। DGCA के निर्देश पर एयर इंडिया का जवाब। कहा, हमने संज्ञान लेकर आदेश लागू किया। एयर इंडिया सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने के लिए प्रतिबद्ध। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने के ममता सरकार के फैसले पर बवाल। बीजेपी ने कहा, दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका, ये हिंदू आस्था का अपमान है। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का TMC के खिलाफ प्रदर्शन। खिदीरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ को हिरासत में लेने का मामला। बीजेपी वर्कर्स ने हावड़ा ब्रिज पर प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश के CM ने उज्जैन के डोंगला में तारामंडल में उद्घाटन इसका किया। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की भी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मांग। कालगणना का वास्तविक केंद्र ग्रीनविच की जगह भारत का उज्जैन होना चाहिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दोनों को 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया। इंदौर में 76 किलो चांदी की लूट की घटना का पर्दाफाश। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी, 1 आरोपी राजस्थान का रहने वाला। पुलिस ने 33 किलो चांदी बरामद किया। अमृतसर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा। कैश पिस्टल और कारतूस बरामद। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार 25,000 का इनामी बदमाश। पुलिस के शिकंजे में आते ही हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी।